मोहतरमा नवाज शरीफ साहब के बारे में केस चल रहा था 97 में, तो वो लाहौर में लगड़ बगड़ तलंगे आज भी हैं जिन्हें वैगनों पे पैसे दे के खाना पीना खा के हमला करने को दिया गया था। दूसरी काबिल एहतराम मोहतरमा अल्लाह उम्र पे गई, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल करे और हमें भी हाज़री का मौका। मरीम नवाज नैब ने बुलाया तो पत्थरों पत्थरी हो गई सी, तो नैब वाले मेन गेट बंद करके दीवारें फलांग के पीछे से भागे थे। अब किसी की जुर्रत है कि जब एक ही थाली में इकट्ठे हो गए शहबाज, नवाज, जरदारी, मौलाना, असमद यार वली, ABCD 13 हुकूमतें, और आप कहते हो कि अदालत बुलाए। काजी साहब वो ऐसी बच्चों वाली बात ना करें, इतने कमज़ोर नहीं हुई अभी जमहूरियत कि उसे कानून और आइन उसे रोक सके। ये तो तूफान है, कभी अल्लाह माफ़ करे इनका हाथ नहीं है, कभी आप नाके लगे हों, जिसने डाका मारना हो मार जाता है। तो देखें, अगर हमें बुलाना होता तो आज कल रात आज आप हमें बुला लेते। अब हमें बुलाने वाले 97 पे भी झांकेंगे जब सलीम शहजाद DG नैब थे हमारे दोस्त, और पिछले दरवाजे से भागे थे। नैब वालों के 3 के सर फट गए थे। कादी साहब ये मुस्लिम लीग नून के सदर हैं नवाज शरीफ, और आसफ अली जरदारी उनके साथी हैं। कराची में आप आसफ अली जरदारी साहब की काबिलियत से क्या आशना नहीं? उन्होंने कहा था मेरे पास ताकतवर हल्के आए हैं कि आप आए मुल्क को बचाएं। वो तो मुल्क बचाने आया है, वो तो रियासत कुर्बान कर दी। एक सियासत कुर्बान की क्या कहते हैं? बड़ी हमारे बात सुने, 13 जमातों के लीडरों को बुलाना फजलुर रहमान ने कहा था, नैब ने मुझे बुलाया तो मैं 5000 बंदे के साथ हमला कर दूंगा। उसके बाद नैब ने नहीं बुलाया। ये बड़ा इनका रिकॉर्ड भी देखें, 5-10 हज़ार आदमी चाहिए और इंशाल्लाह आपका कोई बाल भी बिका। अच्छा, ये हुसैन हक्कानी साहब का भी आज आपको शॉर्ट सुनवाते हैं। बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं मिला, वो मुझसे मिलने आए थे। एक बंदा जो मुल्क से मतलूब है, उस गालमन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इन्हें साथ ले जाया गया। तो उस वक़्त के आर्मी चीफ को कहते हैं कमर जो मुझसे मिलने आए, तो मेरे भाई ये बात नहीं, मेरे ख्याल में ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो कल इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब बाजवा साहब ने इनसे रब्ता किया था और इनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए मुबैना तौर पर, तो ये उसका तौर पर जो मेरे कानों ने सुना है, मैं समाज से कमज़ोर हूँ कि जो मुझे मिलने आया था उनसे पूछे क्यों आया, मैं किसी को मिलने नहीं गया। ज़रा दोबारा तो आप सब रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, हम लाडले नहीं हैं कुछ लोगों के। बड़ी साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा। अब ये नहीं पता कि ये इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट टॉपल करवाने में इनका कोई हाथ था या नहीं था। एक बात तो इन्होंने तस्लीम कर ली, इमरान खान साहब का आधा बयान सच साबित हो गया कि बाजवा साहब उस दौर में इनको मिलने गए थे। अगर बाहमी अमूर, दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई या मौसमियाती तब्दीलियों पर गुफ्तगू हुई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कायद साहब उन्होंने कहा नंबर 1 तो जनरल बाजवा साहब क्यों कहा मिलने आए, उनसे पूछे, मैं नहीं मिलने गया, मेरे पास आए। ठीक बात कही। कायद साहब किसी पे हमारा भी काम नहीं है मीडिया पे बैठ पे के बिल्कुल ठीक कैरेक्टर असैसिनेशन। बिल्कुल ठीक। अगर आप पाकिस्तान से, वो शख्स जो पाकिस्तान में नहीं आ सकता, उधर जाके मिलते हैं, हो सकता है आपको उसका कोई टाई का कलर पसंद हो, उसका कंट्रास्ट मैचिंग कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, आपने लतीफ़े सुनने हो, आपने उधर लॉबिंग करनी हो, आपने उधर प्रॉपर्टी लेनी हो। अगर मैं आप इधर से अमेरिका जा रहे हैं, या जैसे आज कल मुबैना तौर पर अदलिया पर हमला हो रहा है, देखिए आदमी सारी उम्र सीखता है, जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही सीखी, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। देखिए सीखने का अमल जारी रहना चाहिए ता वक्त कि आप मर ना जाएं। देखिए इससे पहले मैंने नहीं सुना था मेरी ज़िंदगी में, मैंने इत्तेज़ाद एहसन साहब, सलमान अकबर राजा और 4-5 रिटायर्ड जज साहबान से पूछा कि कोई एक मिसाल बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हो, फैसला हुआ हो, उस पर अमल ना। उन्होंने कहा एक मिसाल नहीं है, पहली दफ़ा हो रही है नहीं, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन कराते, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता मेरी क्या हैसियत है। तो काजी साहब देखें, अगर आप बेहतर ये है हुसैन हक्कानी के बारे में प्रोपेगेंडा करने के, जो उनसे मिलने गए हैं, खुदा खास्ता हम बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, तो उनसे पूछ लें भाई आप बताएं क्या मौसम का हाल पूछने गए थे, क्या कहने गए थे कि गर्मियों में इस दफ़ा लॉन कौन सी पहनूं, काटन कौन सी अच्छी है। पुराने दौर में शेख साहबान अच्छा बड़ी साहब आप लट्ठा पहनते थे। एक खबर लेनी है
कि इमरान खान साहब का फिर किसी अमेरिकी सेनेटर से कोई रब्ता हुआ है यहाँ, ये बड़ी इस बात को बड़ी अहमियत दी जाती है, ज़रा बता दें वो क्या कहानी है। देखिए काजी साहब, लॉबियस्ट सारे हायर करते हैं, लेकिन गुजारिश है कि मशावरत किसी से मिलना नहीं, लेकिन साजिश करना, मुल्की मफाद के खिलाफ जाना, वो गलत है, वो गलत है। हुसैन हक्कानी साहब जैसे मुल्क से गए शायद आपको अंदाज़ा नहीं। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, और शायद बिलावल भुट्टो भी सुने जो उन्होंने उनके साथ तस्वीरें फेंकी। मैं बड़ दुख है हम इस बात, मतलब है हमारी तो, क्योंकि हम तो लीडर दिल से उन्हें मानते थे, और वो जो है जब ये हरकत हुई तो हमें बड़ी तकलीफ। दिल दुखी टिड घबरा रहा है, अब देखो उनके इंसाफ का जनाजा जा रहा है। तो आजकल इंसाफ का जनाजा बड़ा धूमधाम से जाता है। इमरान खान का मैं तर्जमान नहीं, फिर कह रहा हूँ, एक साबिक वज़ीर आज़म पर 144 मुकदमा, उसकी 90 लीडरशिप पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर मुकदमा, हर तीसरे दिन अदालत में अबूरी ज़मानत के लिए, और एक तरफ जो रोज़ाना मेरी अदलिया के ऑनरेबल जज साहबान पर खौफनाक हमला कर रहे हैं, और कहते हैं तुम होते कौन हो चीफ जस्टिस का हाथ देखने वाले, आपको पूछते भी नहीं। तो काजी साहब इस आइन शिकनी में, इस लाकानूनियत में फिर माफियाई राज होगा ना, फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, इन्हें दें यार, मार्जिन दें कि 20-25 साल हुकूमत कर लें। भट्टी साहब एक ब्रेक है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सब अप्रैल 2022 में जो हमारी मैशत की हालत ज़ार थी वो भी कोई इतनी काबिल रिस्क नहीं थी, मगर आज से उसका अगर हम मुवाजना करें तो लगता है वो कोई जन्नत नज़ीर ज़माना था। तो ये आके देखते हैं ये क्या मामला था एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जो 9 अप्रैल 2022 था, ये 10 अप्रैल था जो भी था, उसका कुछ मुवाजना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 42 करोड़ थे। ये गालबन 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत तशरीफ लाई थी। 11 अप्रैल जो भी 11 अप्रैल 23 को ये 4 अरब 20 करोड़ रह गए। ये 10 अप्रैल 22 को महंगाई की शरह 12.7% थी, आप देख रहे हैं ना, और ये 11 अप्रैल 23 को 35.37% है। डॉलर 1 यानी 79 का हुआ करता था, 179 का, मगर अब ये अभी आज खबर आई है कि 1 रुपया 34 पैसा या कहाँ गया है ऊपर। तकरीबन 300 रुपये का भी जो ब्लैक मार्केट है या जो ओपन जो मंडी के वहाँ पे 300 में भी मिल जाए तो आपको अपने आप को खुश नसीब करार दे देना चाहिए। तो ये तो थोड़े से हमने मैशत काजी साहब, ये तो फिर करप्शन में सही, ला कानूनियत पे सही, मुल्क को नीचे लगाने में कहीं तो ये आगे नंबर लेके गए ना। देखें, पहले ज़र मुबादला आप 11 अरब थे, आपके पास 45 करोड़ डॉलर थे, अब सिर्फ रह गए, आपको दिवालियाँ होने में देर नहीं लगेगी। पहले महंगाई की शरह 12 थी, अब देखें लोग फाका करेंगे आपसे, आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, 90% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे, वो तो मौत के असबाब पैदा कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत की तारीफ करें। और दूसरा, हाँ, जो आपने कहा डॉलर, वो तो उन्हीं का फ़ायदा ना आपने डॉलर जोड़ा ना मैंने जोड़ा। देखिए, अगर नवाज शरीफ 100 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया, बल्कि 179 था और अब 300 से ऊपर है। अगर 5 खरब की इसाक डॉलर साहब की अगर इन केस प्रॉपर्टी थी 5 खरब की और 10 तकरीबन 9 खरब की हो गई, तो कितनी तरक्की की। अगर 22 करोड़ आवाम की कुर्बानियाँ दे के, उनकी हड्डियों से गोश्त और खून निचोड़ के हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, कभी उन वेटरों से पूछें, बेटा जो खाना तुम्हें ये बांट रहे हैं, दे रहे हो, कभी सोचा है? साइकिल स्टैंड पे गरीब का पसीना होता है, ठेकेदार फ्रॉड करके 20 रुपये की जगह 100 रुपये लेता है। कैसा भी इस मुल्क में छोटे छोटे बड़े माफिया ने ना अपनी ब्रांचें खोल ली हैं। कब्जा ग्रुप, सीमेंट माफिया, स्कूल माफिया, प्राइवेट हेल्थ माफिया, और उनके आगे आगे ब्रांचें हैं। तो लिहाजा आपकी अगर ये हुकूमत रहेगी तो इस फिगर्स पे ना जाए, इसमें गरीब ज़रूर ख़राब होगा, उसकी मुकद्दर ही ऐसे। नहीं, कोई सेविंग ग्रेस तो हो, कोई तो हो बात कि हम कहें जी इमरान खान फितना था, मार दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन ये फिगर तो झूठ नहीं बोल रहे ना बड़ी साहब। ये कौन ये बना, लेकिन एक बात है, वो गोएबल वाली बात है, प्रोपेगेंडा करो, झूठ इतनी दफ़ा बोलो कि सच नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसी है। कादी साहब, आपकी योर फाइन काइंड इंफॉर्मेशन, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हमारा सबसे ज़्यादा महंगाई आप में, आपके मुल्क में, और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद आपके वतन अजीज़ में।
तो इस मुल्क में ये बना चंद ख़ानदानों के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, वो जरदारी साहब हो, मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, या ऐसे और बड़े बड़े जितने भी खरबपति आदमी हैं जिनके पास पैसे की लिमिट ही कोई नहीं है। बाकी ना आप किसी के हकूक़ है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने फरमाया है कि ये जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपनाने की वजह से पाकिस्तान को $2.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। इसहाक डार साहब की पॉलिसी पर क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने फिक्स रेट पर जो है वो इंसिस्ट किया था। लेकिन मैं इसको पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेता हूँ। ये जो करेंसी का फ्रॉड करते हैं ना, ये जो हमें हमारी करेंसी को गिरा देते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है उनकी कीमतें कम कर देते हैं, मगर ज़ाहिर है दे आर ऑल हैंड इन ग्लव विद दीज पीपल। यहाँ की इंतहाई गुलामाना इशराफिया जो हमारे सामने तो जिन्नात और अफरीद से भी ज़्यादा खौफनाक है जो हमारे साथ सलूक यहाँ किया जाता है, या लोगों के साथ, या पोलिटिकल, मगर उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बने होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं, याद आपको तस्वीर दिखाई थी हमने, सामने बैठे हुए थे IMF के तीसरे चौथे दर्जे के मुलाजिम, और उसके सामने हम कैसे काजी साहब, जो याद आया आपको? नहीं, जो कौम रिज़्क़े हलाल नहीं खाती, जो कौम झूठ बोलती है, जो कौम दूसरों पर जुल्म करती है, कौन सी बटी साहब, ये चंद शराफिया, उस वहाँ अमन नहीं हो सकता। रब के निज़ाम से आप नहीं, ये जो कहते थे कि मैं आते सब ठीक कर दूंगा, IMF को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वो क्या हुआ? अर्ज ये है, वाकई नहीं जानता, इसलिए तो वो डॉलर इतनी तेजी में ऊपर चले गया ना। और कोई इमरान रहा होता तो इस वक्त मैक्सिमम 200 पे डॉलर होता, वो 300 पे ले गए। जानते हैं तो ले गया ना। किसी की अच्छी बात, चाहे उनके खानदान को फायदा हो रहा है, तारीफ करनी चाहिए। मेहनत कर, हसद ना कर। काजी साहब देखे, मैं कम से कम इन चंद खानदानों का ना बड़ा इंप्रेस हूँ, ना ये कानून के शिकंजे में आते हैं। अहम अदारे इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पास मुबैना। तो यार मैं कहता हूँ डार साहब, मैं सारी जिंदगी आपको मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, खुदा वास्ता 200 से नीचे डॉलर ले। तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें जिसने जिताना है हम उसके साथ सेट हैं। पागल है, वोट लेना होता तो हम इलेक्शन ना कराते। हम तो इलेक्शन से भागने की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं अक्टूबर में भी नहीं होगा। काजी साहब, आपके वोट की हैसियत है क्या मेरी तरह